श्री ईश्वर कृष्ण परिप्रणित सांख्य तत्व कौमुदी के ऊपर श्री वाचस्पति मिश्र विरचिता जो तत्व कौमुदी है, उस तत्व कौमुदी सहित सांख्य कार्यक्रम का विचार हम लोगों ने आरंभ किया हुआ है। इसमें प्रथम श्लोक में एक शंका की गई कि यदि जगत में दुख होता तो उसके निवृत्ति के लिए इस शास्त्र की कोई जिज्ञासा कर लेता। पुनः निवृत्त दुख होने पर भी यदि वह जिहासित त्याग करने के लिए इष्ट होता तो इस शास्त्र की जिज्ञासा हो जाती, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक, अजिहासित है होने पर भी अजिहासित होने पर त्याग इस शास्त्र के विषय में जिज्ञासा नहीं होती। ठीक है, जिहासित होने पर भी अर्थात त्याग करने के लिए इष्ट है, ऐसी स्थिति होने पर भी यदि वह उसका उच्छेद यदि नहीं किया जा सकता तो कोई इस ग्रंथ के विषय में जिज्ञासा नहीं करेगा। क्यों? और अशक्य समुच्छेदता दो प्रकार की बता गई, दुख से नित्यत्वात् अथवा उपायापण्य। उपाय का ज्ञान न होने पर भी इसके निवृत्ति की कोई इच्छा नहीं करेगा, अथवा यहाँ पर दुख नित्य होने से भी इसकी कोई इच्छा नहीं करेगा। दो कारण है यहाँ पर दुख की निवृत्ति न होने के दो कारण बताए गए। तत्पश्चात इसका ही आगे ये बताया, ठीक है, इसकी निवृत्ति भी हो सके लेकिन शास्त्र इसका उपाय ही न हो, शास्त्र के द्वारा इसकी निवृत्ति ही न हो तो भी कोई शास्त्र की जिज्ञासा नहीं करेगा। यदि शास्त्र इसके निवृत्ति का उपाय हो तो भी यदि यह इसके इस उपाय के अपेक्षा से अन्य उपाय कोई सुकर सुलभ हो तो भी कोई शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं करेगा। इस तरह से पूर्व पक्ष की शंका होने के बाद अर्थात शास्त्र जिज्ञासा का विषय नहीं है, शास्त्र की कोई जिज्ञासा नहीं करेगा। इस तरह से कहने के बाद सिद्धांति ने इसका उत्तर देने के लिए आरंभ में एक शब्द प्रयोग किया, दुख त्रयाभिघाता। अर्थात दुख है, दुख तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इस तीनों प्रकार के दुखों का अनिष्ट प्रतिकूलतया संबंध होना यही दुख त्रयों का अभिघात है। तीनों प्रकार के दुख बताए गए, एक आध्यात्मिक दुख और दो प्रकार के बताए गए, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक यह दुख वात पित्त कफ इनके विषमता से उत्पन्न होने वाला है, और मानसिक दुख काम क्रोध लोभ द्वेष ईर्ष्या इत्यादि से उत्पन्न होने तन्निमित्तक दुख यह आध्यात्मिक दुख मानसिक है। इन्हीं को ही शारीरिक दुख का नाम है व्याधि और मानसिक दुख का नाम है आदि। इस तरह से कहा गया। और ये दो दुख है, बाह्य दुख दो प्रकार के बताए गए, आदि भौतिक और आदि दैविक। आदि भौतिक दुख मानव पशु सरीसृप इत्यादि से उत्पन्न होने वाला जो दुख है वह दुख आदि भौतिक दुख है। और देव के कोप से निमित्त, जैसे यक्ष राक्षस विनायक इत्यादि के प्रवेश के निमित्त अर्थात उनके कारण होने वाला दुख वह आदि दैविक दुख बताया गया। और इन तीनों भी प्रकार के दुखों का अथवा आध्यात्मिक और बाह्य ऐसे दो ही प्रकार के दुख है। इन दुखों के द्वारा होने वाला जो अनिष्ट संबंध उसका अभिघात होने के कारण यह जिहासित भी है।
त्याग करने के लिए इच्छित है। अब यहाँ पर पूर्व पक्ष ने कहा ठीक है, त्याग करने के लिए इच्छित हो, इसका उच्छेद भी हो सकता हो, लेकिन इस ग्रंथ की फिर भी कोई इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि दृष्ट यदि उपाय विद्यमान है, प्रत्यक्ष सुकर उपाय सुलभ उपाय विद्यमान है, तो शास्त्र विषयक कोई जिज्ञासा नहीं करेगा, क्योंकि एक लोक उक्ति प्रसिद्ध है, आके सेन मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत दृष्टस्य अर्थस्य संसिद्धौ को विद्वान यत्नमाचरेत्। क्योंकि यदि नजदीक समीप ही यदि मधु की प्राप्ति हो जाए तो कौन विद्वान मनुष्य पर्वत में चला जाएगा मधु के लिए? अरे दृष्ट अर्थ यदि सिद्ध हो तो दूसरे अर्थ अदृष्ट अर्थ की कल्पना करने के लिए कौन विद्वान प्रयत्न करेगा? अर्थात विद्वान प्रयत्न नहीं करेगा, इसलिए विद्वान पुरुषों की इस शास्त्र में जिज्ञासा नहीं होगी, क्योंकि उसके अपेक्षा से सुलभ सरल उपाय तीनों भी प्रकार के दुखों के निवृत्ति के लिए प्रत्यक्ष मिलते हैं। जैसे यदि आध्यात्मिक दुखों में से शारीरिक दुख किसी को होता है तो उस शारीरिक दुख के निवृत्ति के लिए जो वर्तमान काल में विद्यमान वैद्य है, विशेष है, उनमें श्रेष्ठ पुरुष उनके द्वारा दिए हुए औषधों के द्वारा यह शारीरिक दुख निवृत्त हो जाएगा। इसलिए उसके निवृत्ति के लिए कोई शास्त्र की जिज्ञासा की अपेक्षा नहीं है। मानसिक यदि काम क्रोधाधिक दुख है तो तज्जन्य होने वाले दुखों के लिए ये जो मनोज्ञ स्त्री अन्न पान इत्यादि पदार्थों के प्राप्ति के माध्यम से इन मानसिक दुखों की भी निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए मानसिक दुखों के निवृत्ति के लिए भी कोई शास्त्र विषयक जिज्ञासा नहीं करेगा। यदि भौतिक दुख है तो भौतिक दुख के लिए भाला मिर्ची इत्यादि नीति शास्त्र इत्यादि के पठन के द्वारा हम भौतिक दुखों की निवृत्ति का उपाय करेंगे, इसलिए उसके विषय में भी कोई जिज्ञासा नहीं होगी। और यदि आदिदैविक दुख है तो मणि मंत्र औषधादि उपयोग सुलभ इस दुखों की निवृत्ति के लिए है, इसलिए शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं होगी। यह पूर्व पक्षी का कथन हुआ है ना। प्रारंभ में सिद्धांति पूर्व पक्ष एक की 5 प्रकार के विकल्प उठा करके पूर्व पक्ष सिद्धांत फिर दुख त्रयाभिघाता इसके माध्यम से सिद्धांत ने अपना सिद्धांत स्थापित किया। तत्पश्चात पुनः पूर्व पक्ष आ गया कि इन उपायों के अपेक्षा से प्रत्यक्ष सुलभ उपाय होने पर कोई भी इस शास्त्र विषयक उपाय की कोई चर्चा भी नहीं करेगा, उसमें कोई जिज्ञासा नहीं करेगा। ये पूर्व पक्ष का कथन हुआ। अब तत्पश्चात ये दूसरा सिद्धांत इसको उत्तर देने के लिए आया, तो सिद्धांत कहता है आपने जो कहा वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि आपके उपायों से दुख की निवृत्ति निश्चित होगी, यह नहीं कहा जा सकता। और निवृत्ति होने पर भी वो पुनः दुख उत्पन्न होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं, क्योंकि आपके उपाय से अनेक लोगों की कदाचित दुख की निवृत्ति हुई नहीं। ठीक है, हो गई जिसकी किसकी, तो पुनः उसको रोग उत्पन्न हुआ नहीं, ऐसी बात नहीं। कोई भी मनुष्य जगत में दुख ऐसा निवृत्त करना चाहता है कि मेरा दुख मैं उपाय करूं तो दुख निवृत्त निश्चित हो ही जाए। वो उपाय कठिन हो तो भी बताओ, तो भी हम करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से 100% दुखों की निवृत्ति होनी चाहिए। और दुखों की निवृत्ति होने के बाद पुनः कभी उसका, हमारे आज के दवा में क्या कहते हैं, उसका इन्फेक्शन, पुनः दूसरा कोई दुख उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर कहा ये दुख निवृत्ति के साधन
अब ये लौकिक उपाय और हमारा शास्त्र उपाय इसका विचार करते हैं, लेकिन आपका उपाय कैसा है इसका उत्तर देने के लिए पहले एक पंक्ति में लिखा निराकरोति न इति। पूर्व पक्ष का ग्रंथकार खंडन करते हैं न इस पद से, अर्थात दृष्टि सापार्था चेत इस पद के द्वारा जो पूर्व पक्ष ने शंका करी उसका निराकरण सिद्धांति ने न इस पद से किया, अर्थात आपका उपाय ठीक नहीं है। अब पूर्व पक्षी बोलेगा कि मेरा उपाय क्यों ठीक नहीं है, कुतः मैंने जो बताया वो ठीक नहीं है, कुतः क्यों? उत्तर देते हैं एकांतात्यंततो भावात्, एकांतात्यंततो भावात्। कहते हैं कि किसी को एकांत और आत्यंत ये ऐसे उपाय का अभाव होने से, एकांतस्य अत्यंतस्य उपायस्य च अभावात्, यहाँ पर षष्ठी अर्थ में तहसील प्रतीत होता है, क्योंकि उपाय कैसा है एकांतात्यंततः अभावात्, इन दोनों का अभाव होने से, अर्थात आपने लौकिक उपाय किया वह उपाय एकांत नहीं, एकांत नहीं अर्थात ये अव्यभिचारी हम बोलते हैं, एकांत अर्थात अव्यभिचारी, अनैकांत अर्थात व्यभिचारी, वही अनैकांतिक, यानी जो उपाय किया तो निश्चित दुख की निवृत्ति होगी, ऐसे यह उपाय नहीं है। एक और आत्यंत अर्थात निवृत्त होने के बाद पुनः उसकी उत्पत्ति न होना, इसको कहते हैं आत्यंत। और एकांत अर्थात निश्चित निवृत्त होना और निवृत्त होने के बाद पुनः उत्पत्ति न होना, उसी को कहते हैं आत्यंत। वही कहते हैं कि एकांत दुख निवृत्ते है अवश्यम भाव, संगतत्व कौमुदी में लिखा एकांत अर्थात दुख निवृत्ति अवश्य होना, उसी कहते हैं उपाय किया तो दुख निवृत्ति हो गई, ऐसा है क्या लौकिक उपाय में से? पर ठीक है, आपको लगा कि शारीरिक दुख निवृत्त करे इसलिए आपने औषध ले लिए तो उससे तुरंत उससे निश्चित रूप से रोग निवृत्त होगा, ये निश्चित कहा जा सकता है क्या? नहीं, ठीक है, ये वो तो उपाय चला गया। मानसिक व्याधि के लिए निवृत्त करने के लिए प्रयास करें तो क्या बोलते हैं कि ये जो मन में काम वासना इत्यादि है उनके निवृत्ति के लिए प्रत्येक की वासना के लिए आपने मनोज्ञ स्त्री विवाह कर लिया तो दुख न्यून होता है कि बढ़ता है? बढ़ता है, कम नहीं होता। तो ये उपाय दुख की निवृत्ति के लिए किसी सभी वैवाहिक जीवन में 100 में से 10, 8, 9, 4 है ना, इतने लोग सुखी होंगे, बाकी सब दुखी, अर्थात निश्चित उपाय नहीं है। और ये बताया कि निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरनुत्पादः, ये आत्यंतिक क्या है? जिस दुख की निवृत्ति हो गई पुनः उसकी उत्पत्ति न होना, यही आत्यंतिक। इसलिए यह आत्यंतिक दुख का यह आत्यंतिक निवृत्ति है, लेकिन तयोः एकांतात्यंतयोः अभावः यदि एकांतात्यंततो अभावः, षष्ठ अर्थ में तहसील है, उन दोनों के अर्थात एकांत और आत्यंत का अभाव ही यहाँ पर विद्यमान है। देखा षष्ठी स्थाने सार्वविभक्ति कस्तसी, तहसील प्रत्यय किया षष्ठी की स्थिति में, यहाँ पर पंचमी हमको लगती है, लेकिन तहसील प्रत्यय का अर्थ है षष्ठी का, अर्थात ये जो आपके उपाय है उस उपायों में एकांत का अभाव है और आत्यंत का भी अभाव है, अर्थात आपके उपाय से निश्चित दुख की निवृत्ति नहीं होगी और निवृत्ति होने के बाद आत्यंतिक नहीं होगी, पुनः दुख की उत्पत्ति
हो ही जाती है। एक में हो, ये जो जितने भी हम व्यवहारिक करते हैं ना, जैसे परीक्षा देते हैं, अपने भी चलते हैं, एक विचार है क्यों, किसके लिए एकदम तुच्छ ये उपाय है, लौकिक उपाय। लेकिन आध्यात्मिक के लिए यदि आत्यंतिक सुख प्राप्त करना है, उसके लिए ये उपाय नहीं है। ये उपाय उसके लिए नहीं, उपाय उसके लिए भगवत तत्व साक्षात्कार, यही एकमेव उपाय इस आध्यात्मिक तत्व के प्राप्ति के लिए है, अर्थात आत्यंतिक दुख के निवृत्ति के लिए है। कदाचित इन उपायों से, लौकिक उपायों से हमारा दुख कम नहीं होगा, कदाचित अधिक बढ़ेगा। ये जैसे हम शुरुआत में भी ये विचार करते थे, क्योंकि निकले हैं उपाधि छोड़ने के लिए और यहाँ आकर उपाधि बढ़ा रहे हैं, तो यह आध्यात्मिक शास्त्र में इसकी कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ये तो उपाधि बोलते हैं ना, उपाधि ये मिलेगी, डिग्री बोलते हैं उपाधि, ये उपाधि वर्धन हुआ, और परमार्थ में उपाधि हमको छोड़नी चाहिए। कभी वो किसी कारणवश वो आगे उनके लिए प्रयोग करने के लिए हम करें, अच्छे के लिए वो अर्थ भिन्न है, लेकिन ये उपाधि जितनी जितनी बढ़ेगी उतनी उतनी दुख बढ़ता रहता है, क्योंकि धीरे धीरे जैसा जैसा पता चलता है ना, वैसे पता चलता है कि ये सच्ची ये कोई नहीं चाहिए था, कि धीरे धीरे बढ़ता है। ये कहते हैं एकांतात्यंततः अभाव, म्हणजे एकांत का है ना, और आत्यंतिक का इन उपायों में अभाव है, अर्थात यह उपाय एकांतिक नहीं है और आत्यंतिक नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध हुआ, इसका फलितार्थ, तात्पर्यार्थ यहाँ पर बता रहे। देखिए, यथा विधि रसायनादि कामिनी नीति शास्त्राभ्यास मंत्राद्युपयोगेपि तस्य आध्यात्मिकादेर दुःखस्य निवृत्तेः अदर्शनात्। क्योंकि यथा विधि, जैसा जैसी विधि है, कितने डोज लेने हैं, कितनी गोलियां लेनी है, जैसी विधि है उसके अनुसार रसायन आदि, आपने रसायन लिया, औषध ली, अथवा कामिनी विवाह भी किया, नीति शास्त्र का अभ्यास किया, मंत्र तंत्र भरपूर किए, इन सब का उपयोग किए जाने पर भी, सबका उपयोग होने पर भी तस्य आध्यात्मिकादेर दुख से निवृत्ते दर्शनात्, उस आध्यात्मिक आदि दुखों की निवृत्ति नहीं देखी जाती, उसको न देखे जाने से ये निश्चित उपाय नहीं कर सकते। पुनः देखो, और अनैकांतिकत्व अभी, यहाँ पर तो अनैकांतिकत्व भी है, दुख की निवृत्ति हुई, मान ली, हो गई किसी की, लेकिन तयकालिक अत्यंताभाव होता है क्या उसका दुख का? क्योंकि आप जब जन्म को आए हैं, मरने तक आपको दुख ही नहीं होगा, ऐसा भी कभी है क्या? बीच में तो बहुत होता है, और मरने के समय तो हो गया होगा, वो अर्थ भिन्न है, लेकिन आत्यंतिक दुख की निवृत्ति भी नहीं होती, और निश्चित दुख की निवृत्ति होगी ऐसी बात भी नहीं है। वही कहा, निवृत्तस्यापि पुनरुत्पत्ति दर्शनात् अनात्यंतिकत्वम्, निवृत्त हुए दुख की भी पुनः उत्पत्ति देखे जाने से अनात्यंतिकत्वम्, अर्थात वह दुख कैसा है? अनात्यंतिक है, अर्थात वह उसकी दुख की निवृत्ति आत्यंतिक नहीं है। कैसी है? अनात्यंतिक दुख की निवृत्ति है। इति सुकरोपि ऐकांतिकात्यंतिक दुख निवृत्तेर न दृष्ट उपायः इति न पार्थ जिज्ञासा इत्यर्थ। इति ऐसे सुकरोपि ऐकांतिकात्यंतिक दुख निवृत्ते, कहते हैं कि ऐकांतिक और आत्यंतिक
दुख निवृत्ति सुकर होने पर भी, है ना, ऐकांतिक और आत्यंतिक दुख निवृत्ति है ना। अच्छा, ये लौकिक उपाय है ना, वो सुलभ तो है, लेकिन ऐकांतिक और आत्यंतिक दुख के निवृत्ति का वह उपाय नहीं है। सुलभ होने मात्र से नहीं, वो निश्चित हो और आत्यंतिक दुख के निवृत्ति का उपाय हो, लेकिन वो है ही नहीं। इसलिए न ऐकांतिक आत्यंतिक दुख निवृत्ति दृष्टा उपाय इति न अपार्थ जिज्ञासा इत्यर्थ। यह हमारी जिज्ञासा अपार्थ, व्यर्थ, निरर्थक नहीं है। इसलिए हमारी जिज्ञासा यह सफल है। यह किसने बताया? सिद्धांति ने बताया। इतना पुनः एक शंका हुई महाराज, क्योंकि मंगलाचरण ये करने एक प्रघात है, शिष्टाचार है कि ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण करने से ग्रंथ सफल हो जाता है और पुरुष भी यशस्वी हो जाता है ना। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च इत्यादि वाक्यों के द्वारा ये सब शास्त्र प्रसिद्ध होते हैं। इसलिए ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण आपने तो किया नहीं, सीधा वाक्य लिखा, दुख त्रया विघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा एकांतात्यंत तो भाव। इस श्लोक में कहीं पर भी मंगलाचरण नहीं दिखता, इसलिए आपके इस कारिकाओं में मंगलाचरण न होने के कारण शिष्टाचार से प्रणीत नहीं है। तो सिद्धांत उत्तर देते महाराज, यद्यपि दुखम अमंगलम, और लिखा है क्या? दुख। अरे मंगल रूप पदार्थ लिखते तो ठीक होता, प्रारंभ में अमंगल पदार्थ का शब्दों का प्रयोग किया दुख का, इसलिए ये उत्तर देते हैं, यद्यपि दुखम अमंगलम तथापि तत्परिहारार्थत्वेन तद अपघातो मंगलम एव इति। इसलिए उस दुख के परिहार के लिए उसका जो अपघात, दुख की निवृत्ति, दुख त्रयाभिघाता है ना, उसका तदपघातो उसके परिहार के लिए, क्योंकि जब दुख का अनिष्ट संबंध होगा वो किसके लिए होगा? उसके निवृत्ति के लिए। यदि आपको वह अनिष्ट है ऐसा मालूम न हुआ तो उसके निवृत्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा। इसलिए कहा यद्यपि दुखम अमंगलम, यद्यपि दुख अमंगल है, मंगल रूप नहीं है, तथापि तो भी तत्परिहारार्थत्वेन अर्थात दुख परिहारार्थत्वेन, दुख के परिहार के लिए दुख का अपघात अर्थात अनिष्ट संबंध है, इसलिए मंगलम एवं, इसलिए दुख त्रयाभिघात भी मंगल ही हुआ। इति युक्तम शास्त्रादौ तत्कीर्तनम, इसलिए शास्त्र के आरंभ में दुख त्रयाभिघात ऐसा कहना उचित ही है। इसलिए कोई अमंगल की वार्ता नहीं आती। इस तरह से पूर्व पक्ष ने अपना एक मत, सिद्धांत ने अपना मत स्थापित किया और यह कारिका पूरी हुई। अब द्वितीय कारिका का आरंभ करने के लिए ग्रंथकार आदि में एक शंका करने जा रहे हैं। ये द्वितीय कारिका की भूमिका यहाँ से आरंभ करते हैं। कहते कि ठीक है, शंका पुनः सिद्धांत ने कहा कि उपाय है, कौन सा है? लौकिक उपाय है, उन्हीं लौकिक उपायों से निवृत्ति हो जाएगा, सुकर है। तो इसलिए और
सिद्धांति ने बताया उन उपायों से आत्यंतिक और ऐकांतिक दुख की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए वो उपाय ठीक नहीं। पुनः पूर्व पक्षी शंका करने लगा, महाराज वो भी आपका कहना ठीक नहीं है। अरे लौकिक उपाय न हो तो वैदिक तो उपाय है ना, सुलभ वैदिक उपाय है। कर्मकांड हम करेंगे, उसके द्वारा दुख की निवृत्ति करेंगे। वही कहते हैं स्याद एतत्, क्या हो यह हो, स्याद एतत् यह होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए तो उसको आगे बताने जा रहे हैं। मां भूदृष्ट उपायः वैदिकस्तु ज्योतिष्टोमादि सहस्र संवत्सर पर्यंत कर्म कलापस तापत्रयम् एकांतम आत्यंतम चापनेष्यति। पूर्व पक्ष कहता है आपका दृष्ट उपाय लौकिक उपाय न होने दो। कौन सा उपाय न होने दो? दृष्ट जो लौकिक उपाय है वह दुख के आत्यंतिक और ऐकांतिक निवृत्ति का उपाय न होने दो। लेकिन दूसरा कौन सा उपाय है? वैदिक अस्तु स्याद। वैदिक उपाय तो होगा ही। और वैदिक उपाय कौन है? वैदिक अस्तु ज्योतिष्टोमादि। कौन उपाय है? ज्योतिष्टोम इत्यादि कर्म कला। अब कब तक चलता है ये? सहस्र संवत्सर पर्यंत, 1000 वर्ष तक चलने वाला जो ज्योतिष्टोमादि क्या है? ज्योतिष्टोमादि उपाय वो क्या कौन है? कितने काल तक चलेगा? ऐसा जो कर्म कला वही ज्योतिष्टोमादि वैदिक उपाय है। वह वैदिक उपाय तापत्रयम अर्थात तीनों प्रकार के दुख को आत्यंतम च और आत्यंतिक, वह एक ऐसा तीनों प्रकार के दुख को एकांतम अर्थात निश्चित और आत्यंतिक निवृत्त करेगा ही। क्योंकि यदि आपने कोई वैदिक उपाय किया, इसमें संदेह नहीं है कि उसका फल मिलेगा कि नहीं। ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्ग काम, इस वाक्य के द्वारा विहित तो जो याग है, आपने वह याग किया तो आपको स्वर्ग जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अर्थात वैदिक उपाय करने से दुखों की निवृत्ति निश्चित होती है, निश्चित उपाय है। हाँ, लौकिक उपाय निश्चित है कि नहीं ये नहीं है, अनिश्चित है। लेकिन वैदिक उपाय अनिश्चित नहीं है। और ये श्रुति प्रमाण दिया, उसका उपाय बताया स्वर्ग का। श्रुतिश्च ज्योतिष्टोमेन चाचा स्वर्ग कामो यजेत हो। श्रुति क्या है? स्वर्ग की कामना करने वाला साधक याग करे। फिर स्वर्ग क्या चीज है? स्वर्ग अलग कोई चीज है क्या? नहीं महाराज, स्वर्ग ही बहुत बड़ी उत्तम चीज है। कैसी है देखो, यन्न दुखे न संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतैष तत्सुखम स्वपदास्पदम। दुखेन यत् संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम ग्रस्तम न भवति। कहा कि यत् दुखेन संभिन्नम न भवति, जो दुख से मिश्रित नहीं होता। क्या नहीं होता? जो दुख से कभी भी युक्त नहीं होता। स्वर्ग ऐसा है जिसमें बिल्कुल दुख, अब सब दुख स्वर्ग की प्राप्ति हो गया, अर्थात दुख की निवृत्ति हो गई कि नहीं? अच्छा, फिर बोले आज नहीं है तो बाद में कभी दुख आ सकता है। कहते अनंतरम ग्रस्तम न, बाद में भी वो दुख से युक्त नहीं होता। अच्छा, और ठीक है ऐसी स्थिति हो लेकिन प्राप्त हो सकता है। कहते अभिलाषोपनीतम तत्, अभिलाष अर्थात इच्छा,
अभिलाषया संकल्प मात्रेण उपनीतम प्राप्तम। वहां जितना भी सुख मिलता है ना, आपको जो चाहिए संकल्प करो तुरंत हाजिर। काम करने की अपेक्षा लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता, वहां पर संकल्प करने के बाद बहुत समर्थ लोग उत्पन्न होकर के राक्षसों का वध क्यों नहीं करते? हाँ, यही नहीं पता चला अभी तक। दूसरा तो है न च अभिलाषोपनीतम, वहां का सुख कैसा मिलता है? अभिलाषा से, इच्छा मात्र से सुख प्राप्त होता है। तत्सुखम, उस सुख का नाम क्या है? स्व पदार्थम। स्व स्व यानी स्व, भूम भूर्भुव स्व है क्या? नहीं, स्व अर्थात स्वर, सर्व पहला अव्यय है ना, स्वरादि प्रादम अव्ययम, यहाँ पर पहला ही स्वर है। स्वर यदि स्वर्गीय लोके। अभी देखो ये जो स्व पद का आस्पद है, कौन सा सुख? जो कभी जो कभी दुख से युक्त नहीं है, बाद में होता नहीं, इच्छा मात्र से प्राप्त होता है, ऐसा जो सुख वही स्वपद का विषय है। स्वपद म्हणजे स्वरपद, उसका आस्पद अर्थात विषय है। अच्छा, इसलिए स्वर्ग ही सुख है, उसकी प्राप्ति होना ही तो सुख की प्राप्ति है। दुख विरोधी सुख विशेषश्च स्वर्ग, ये भी है वाक्य की दुख का विरोधी सुख विशेष, उसे ही कहते हैं स्वर्ग। सच स्ववश स्व क्या लिखा हुआ है? सह सच स्वर्ग, सच अर्थात सह स्वर्ग स्वसत्तया, अपने सत्ता मात्र से मूल घातम किम मूलम समूल घातम अपहंति। समूल, मूल के सहित जितना भी दुख है उसको क्या कर लेता है? निवृत्ति करता है। न चैस क्षयी, और यह स्वर्ग पुनः क्षय नष्ट होने वाला भी नहीं है। कैसे? क्योंकि श्रुति कहती तथा ही श्रूयते अपाम सोमम अमृता अभूमो। श्रुति में क्या बताया? वयम सोमम अपाम, हम लोगों ने सोमपान किया और क्या हो गए? अमृता अभूम, हम अमर हो गए। अब स्वर्ग देवलोक में सोमपान करने से अमर होता है, अमर होता है तो कभी मरेगा नहीं, तो दुख नहीं मिलेगा, और वहां पर इच्छा मात्र सुख मिलता है, इसलिए नित्य सुखी रहेगा। तो आत्यंतिक और है ना, आत्यंतिक निवृत्ति होती है और ऐकांतिक होती है, इसलिए कोई दोष नहीं है ना। ये स्वर्ग नित्य है। तत्क्षय कुतोस्यामृतत्व संभवा, यदि उस स्वर्ग का क्षय होता तो इसको अमृता अभूम, ये कैसे कहते? अमृता अभूम बता रहे हैं, अर्थात उस स्वर्ग का कभी नाश नहीं होता। तस्मात्, प्रवक्ता जी कहता है तस्मात्, अब शंका, अपनी शंका का उपसंहार करते कहा तस्मात् वैदिकस्य उपायस्य त्रापत्रय हेतोः मूर्तयाम अहोरात्र मास संवत्सरादि निवर्तनीयस्य अनेक जन्म परंपरायास संपादनीयात् विवेक ज्ञानात् ईशत् करत्वात् पुनरपि व्यर्थो जिज्ञासा इति आशयः। व्यर्था जिज्ञासा होना चाहिए, व्यर्थ हो गया। ये तो भी यहाँ तो लिखा है। तस्मात् वैदिकस्य उपायस्य तापत्रय हेतोः, इसलिए वैदिक जो तापत्रय प्रतिकार हेतु उपाय से,
है ना, जो वैदिक उपाय तीनों भी दुख की निवृत्ति का हेतु है ना, उसके अपेक्षा से मुहूर्त, याम, अहोरात्र, मास, एक मुहूर्त, याम, अहोरात्र एक याम होता है, अहोरात्र कहते हैं दिन रात, पुनः संवत्सर वर्ष, एक मास, वर्ष इत्यादि के द्वारा उत्पन्न होने वाला, है ना, इत्यादि के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो याग है वह याग ही ईशतकर है, सुलभ है। किसकी अपेक्षा से? तो कहा आगे, अनेक जन्म परंपरायास संपादनीय ज्ञान, अनेक जन्मों की परंपरा, प्रयास, उसके द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान की अपेक्षा से यह लौकिक उपाय सुलभ है। देखो यहाँ पर अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगतिम, यह श्रीमद् भगवद गीता के वचन के अनुसार यह तत्व ज्ञान क्रम से प्राप्त होना तो विलंब से है, यानी बहुत काल लगता है इसके लिए। तो कहा परम अनेक जन्म परंपरायास संपादन होने से, आयास के द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान की अपेक्षा से यह लौकिक उपाय, वैदिक उपाय ईशतकर है। 1 साल 2 साल ये है ना, वर्ष तक चलेगा। ऐसा उपाय सुलभ होने से पुनरपि व्यर्था जिज्ञासा, पुनः भी जिज्ञासा, शास्त्र विषय जिज्ञासा व्यर्थ है इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर देने जा रहे हैं, लेकिन उत्तर देंगे कल। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय